जय हिंद। आज हम देखेंगे सेंस ऑर्गन यानी कि ज्ञानेंद्रिया। आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, ज्ञानेंद्रियों के बारे में, सेंस ऑर्गन के बारे में। इसी को हम लोग आज देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम। सेंस ऑर्गन होता क्या है? सेंस ऑर्गन होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो सेंस ऑर्गन का मतलब ये हुआ कि किसी भी बाहरी वस्तुओं के बारे में आपके बॉडी को जो आभास करा देता है वही होता है सेंस ऑर्गन यानी कि ज्ञानेंद्रिया। क्या होता है? ज्ञानेंद्रिया। सेंस ऑर्गन यानी कि ज्ञानेंद्रिया। शरीर के वैसे अंग जो बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं ज्ञानेंद्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? ज्ञानेंद्रिया कहलाएंगे। जैसे देखा जाए तो ये मुख्य रूप से कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। ये मुख्य रूप से 5 होते हैं। 5 वे कौन कौन होते हैं इसको देखते हैं। तो सबसे पहला होता है आँख। क्या होता है? आँख। दूसरा होता है कान, नाक, त्वचा और जीभ। और ये हम पांचों को बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले मिल रहा है आँख। क्या है? आँख है। तो आँख के बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले आँख के बारे में जानकारी लेंगे कि आँख क्या क्या कार्य है और ये कैसे आपको ज्ञान का आभास कराता है। तो आँख आप लोग मुख्य रूप से जानते हैं कि यह देखने का काम करता है, जो देखकर किसी भी वस्तु की पहचान करता है, यानी कि पहचानने का कार्य करता है आँख, जो आपको ज्ञान देता है कि कोई भी वस्तु क्या है, कैसे है, ये किसका है, किस तरह से है, इसकी जानकारी देता है आँख। चलिए, मानव नेत्र का जो लेंस है वह उत्तल लेंस का बना होता है। मानव का जो आँख होता है उसके आँख का जो लेंस है वो किसका बना है? तो उत्तल लेंस का बना हुआ होता है। और यह कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो यह वस्तु से छोटा वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। यह वस्तु से छोटा वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर ही बनता है। प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब सदैव ही रेटिना पर बनता है। आँख का अगर देखेंगे तो सबसे बाहरी भाग कौन कौन सा है इसका ध्यान देते हैं। आँख का सबसे बाहरी भाग कौन कौन होता है इसका ध्यान देते हैं। तो आँख का बाहरी भाग सबसे पहले हम देखते हैं श्वेत पटल को। किसको देखते हैं? श्वेत पटल को। ये श्वेत पटल क्या है, कैसे है, इसको हम देखते हैं। श्वेत पटल, प्रत्येक व्यक्ति का आँख जो बाहर से दिखता है उस आँख में श्वेत कलर का यानी सफ़ेद कलर का जो हिस्सा होता है उसी को बोलते हैं श्वेत पटल। जैसे यहाँ पे आइए हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा ये वाला भाग, ये उजला वाला, ये पूरा उजला होता है। इधर से भी ये भी यानी कि ये पूरा का पूरा उजला वाला जो भाग होता है इसी को बोलते हैं श्वेत पटल। क्या बोलेंगे? श्वेत पटल बोलेंगे। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एस्क्लेरा। क्या बोलेंगे? एस्क्लेरा बोलेंगे। श्वेत पटल को इंग्लिश में एस्क्लेरा बोलेंगे। इंग्लिश में एस्क्लेरा बोलेंगे। चलिए अब इसके कार्यों को देखते हैं कि यह क्या क्या कार्य करता है। चलिए, इसमें बहुत सारी पतली नसें होती है। इसमें बहुत सारी पतली नसें होती हैं। पतली नसें होती हैं जो चोट वोट लगने पर क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। चोट लगने के बाद क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। और जब ये लाल हो जाता है तो उसे कंजक्टिवा कहते हैं। लाल होने के बाद इसे क्या कहेंगे? कंजक्टिवा कहेंगे। चोट लगने के बाद इसे कंजक्टिवा कहते हैं। चलिए, तो सफ़ेद भाग को एस्क्लेरा कहेंगे या श्वेत पटल कहेंगे। इसमें पतली पतली नसें बिछी होती हैं और जब ये लाल हो जाती है तो इसे कंजक्टिवा कहेंगे। चलिए, समझ गए आप इसे, श्वेत पटल को। अब अगला देखते हैं। श्वेत पटल के बाद परितारिका यानी कि आइरिस। अगला क्या है? आइरिस है। आइरिस को भी सबसे पहले फिगर में समझ लेते हैं कि कहाँ पे है। चलिए, तो ये जो आप अंदर में गोल वाला पूरा भाग देख रहे हैं,
अंदर में जो आप गोल वाला पूरा भाग देख रहे हैं उसी को बोलते हैं आइरिस। उसको क्या बोलेंगे? आइरिस बोलेंगे। जैसे ये जो गोल वाला भाग आप देख रहे हैं इसी को बोलते हैं आइरिस। ये एक मिनट, ये पूरा का पूरा आइरिस होता है। सही से क्यों नहीं हो रहा है यार? हाँ, जितना भाग में ये है, ये बाहर वाला पूरा का पूरा भाग आइरिस है। अंदर वाला भाग को प्यूपिल्स बोलते हैं, उसको बाद में हम देखेंगे। अंदर वाला भाग को क्या बोलेंगे? प्यूपिल्स बोलेंगे। लेकिन बाहर वाला भाग पूरा का पूरा क्या कहलाता है? आइरिस कहलाता है। जो काला भाग डार्क दिखता है उसको हम आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। ये पूरा का पूरा भाग जो है आइरिस कहलाएगा। ये पूरा का पूरा भाग आइरिस कहलाएगा। इसी में अंदर में थोड़ा और डार्क होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल्स। छोटा सा होता है, थोड़ा सा और डार्क ज़्यादा, इसको बोलते हैं प्यूपिल्स। चलिए, तो फिगर के माध्यम से यहाँ आप देख चुके हैं आइरिस को और प्यूपिल्स को। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने पुराने पेज पे और वहाँ पे समझते हैं। चलिए, परितारिका यानी कि आइरिस, यह आँखों के बीच बड़ा वाला जो काला भाग होता है वही होता है। यह आँख के अंदर प्रकाश को मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करके भेजता है। आँख के अंदर देखिए, आँखों के बीच बड़ा वाला भाग, आँखों के बीच बड़ा वाला भाग है और यह आँखों के अंदर प्रकाश को नियंत्रित करके भेजता है। उसके साथ साथ यह आँखों के रंग का निर्धारण करता है। आँखों के रंग का निर्धारण कौन करता है? तो परितारिका करता है। यह मुख्यतः 3 कलर के होते हैं। मुख्यतः कितने कलर के होंगे? 3 कलर के। कौन कौन? तो एक ब्लैक, ब्लू और ब्राउन। काला, नीला और भूरा। काला, नीला और भूरा, यानी काला, नीला और भूरा। चलिए, यह आँखों में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। यानी कि ज़्यादा प्रकाश या कम प्रकाश जब आँख पे पड़ता है तो उसको नियंत्रित करता है। नियंत्रित करके कितना प्रकाश आपके आँख के लिए चाहिए, ये कार्य करता है आइरिस। कौन करता है? आइरिस। अधिक तीव्रता का प्रकाश जाने पर यह सिकुड़ जाता है। अधिक तीव्रता का प्रकाश जब जाएगा तो यह क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। जैसे आप लोग जब अंधेरा से प्रकाश की तरफ निकलते हैं तो आपका आँख का जो आइरिस है वह सिकुड़ जाता है। यानी कि आप भी जब अंधेरे से प्रकाश में निकलते हैं, ऐसा नहीं कि आँख फाड़ के देखते हैं, आँख को नॉर्मल सिकुड़ा कर ही देखते हैं जब अंधेरा से प्रकाश की तरफ निकलते हैं। या फिर कोई अचानक से आपके आँख के ऊपर रात में टॉर्च जला देता है तो टॉर्च जलाते ही आपका आँख जो है सो बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए आइरिस जो है पलकों को झुका देता है, गिरा देता है, जिससे कि वो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कर सके। यानी कि इसका मुख्य कार्य अगर देखा जाए तो आँख में जाने वाले प्रकाश की जो मात्रा है उसको नियंत्रित करता है, जिससे कि प्रकाश जाने पर वह क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। चलिए, अगला टॉपिक है पुतली यानी कि प्यूपिल्स। हम आप लोग को इसके पहले बता दिए हैं प्यूपिल्स क्या है। जैसे ये अंदर में जो आप काला भाग देख रहे हैं यहाँ पे, अंदर में यहाँ पे जो ये काला भाग देख रहे हैं यही है प्यूपिल्स। ये वाला क्या है? पुपिल्स है। अंदर में काला गोला भाग जो देख रहा है ये पुपिल्स है, पूरा का पूरा पुपिल्स है। चलिए, तो इसका क्या काम होता है? तो इसका मुख्य काम होता है कि आपके आँख के अंदर प्रकाश को भेजेगा। आपके आँख देखिए प्रकाश को आँखों में प्रवेश कराता है। प्रकाश को आँखों में प्रवेश, ये परितारिका के बीच पाया जाता है। यह परितारिका के बीच पाया जाता है। इसका रंग कैसा होगा? काला होगा। इसका रंग कैसा होगा? काला होगा। देखिए, परितारिका का जो रंग था वो 3 तरह के हमें दिखने को मिल रहा था। 3 तरह के मिल रहा था।
लेकिन इसका रंग हमेशा कैसा मिलेगा, काला। ये तीनों कलर अलग अलग व्यक्तियों में पाया जाता है, किसी में ब्लैक, किसी में ब्राउन, किसी में ब्लू पाया जाता है। लेकिन ये जो है सभी की आँखों में काले रंग का पाया जाता है। कैसे पाया जाएगा, काला रंग का। इसका रंग हमेशा क्या होगा, काला होगा। इसी के रास्ते प्रकाश आँखों में प्रवेश करता है। आपके आँख में प्रकाश जो प्रवेश करता है किस रास्ते से जाता है, तो पुतली के रास्ते जाता है। चलिए अगला है टॉपिक कॉर्निया। क्या है, कॉर्निया। देखिए कॉर्निया जो होता है यह मानव नेत्र का एक तरह से देखा जाए तो मुख्य भाग होता है, और यह सबसे बाहर, आँख के सबसे बाहर में, जैसे यहाँ फिगर में देखिएगा, यहाँ पे दिखाया गया है सबसे लास्ट फिगर यहाँ पे। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये सबसे बाहरी भाग, यहाँ पे ये वाला भाग, ये पूरा का पूरा क्या है, लेंस है बाहर का, जिसको कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलेंगे, कॉर्निया बोलेंगे, कॉर्निया। ये फिल्टर करके किसी भी फिगर को अंदर भेजता है, यानी कि सबसे पहले पास करेगा फिगर को कौन, कॉर्निया। कौन पास करेगा, कॉर्निया पास करेगा। कॉर्निया से होकर ही प्रत्येक प्रकाश जो है सो अंदर जाएगा। एक तरह से यह टेम्पर्ड ग्लास का काम करता है। जैसे आपके मोबाइल में टेम्पर्ड ग्लास लगा होता है ना, एक तरह से समझिए कि वैसे ही काम करता है कौन, ये कॉर्निया। आप लोग को इस फिगर में बिल्कुल साफ दिख रहा होगा कॉर्निया का हिस्सा, तो इसे ही कॉर्निया बोलते हैं। चलिए आते हैं फिर हम वापस अपने फिगर में, यहाँ पे कॉर्निया। चलिए तो कॉर्निया को हम समझते हैं। इसका मुख्य काम क्या क्या होता है, यह आँखों का सबसे बाहर की झिल्ली होती है। यह आँखों के सबसे बाहर की झिल्ली होती है। इसे आँख का टेम्पर ग्लास कहते हैं। इसे आँख का कौन सा ग्लास कहेंगे, तो टेम्पर ग्लास कहेंगे। यह रक्त के संपर्क में नहीं आता है। इसका किसी का भी कॉर्निया जो होता है वह रक्त के संपर्क में नहीं आता है। नेत्रदान के समय आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो कॉर्निया को ही दान किया जाता है। नेत्रदान के समय आँख के कॉर्निया को दान किया जाता है, न कि पूरे आँख को। किसको दान किया जाता है, कॉर्निया को दान किया जाता है। चलिए अब आते हैं फिर अगला पेज में। हम यहाँ पे फिगर के द्वारा सबको समझाया गया है। यहाँ पे फिगर के द्वारा सबको क्या किया गया है, समझाया गया है, जिससे आप समझ सकते हैं इस फिगर को देखकर, है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे आइरिस है, जो अंदर में ये वाला बाहर जो है डार्क वाला भाग, उसी को बोलते हैं। पिपुल्स जो है अंदर में जो एकदम काला भाग है उसको बोलते हैं पुपिल्स। और ये वाइट वाला जो भाग दिख रहा है, ये सब ये पूरा का पूरा वाइट भाग, इधर भी पूरा का पूरा वाइट ही था, तो इन सभी वाइट भाग को क्या बोलेंगे, एस्क्लेरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एस्क्लेरा। अगर ये वाइट वाला भाग किसी कारणवश से चोट लग जाए, रात भर जग गए आप, मान के चलिए, तो जगने के बाद आपका आँख पूरा लाल लाल दिखने लगता है सुबह में। तो जब लाल लाल दिखता है तो उसे बोलते हैं कंजक्टिवा। क्या बोलेंगे, कंजक्टिवा बोलेंगे। आप, हम उम्मीद करें कि आप इन सभी टॉपिक्स को समझ गए होंगे। यानी कि आँख के बाहरी जो भाग है, बाहर के जो हिस्से हैं, उसे हम अभी तक समझ गए हैं, उम्मीद करता हूँ। आगे अब हम चलेंगे आँख के अंदर के भाग को समझने के लिए, कि आँख के अंदर में कौन कौन सा भाग है, क्या क्या है और क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं लेंस के बारे में। किसके बारे में, लेंस के बारे में। यह मानव नेत्र में उत्तल लेंस का होता है। मानव नेत्र में लेंस किसका बना होता है, तो उत्तल लेंस का। किसका बना होता है, उत्तल लेंस का बना होता है। उत्तल लेंस आप लोग समझ रहे होंगे, जिसके बीच वाला भाग उठा हुआ हो और दोनों किनारे पे धंसा हुआ हो। चलिए तो उत्तल लेंस, मानव नेत्र उत्तल लेंस का बना होता है। इस लेंस को 6 गो मांसपेशियां पकड़े रहती है।
जिसे सिलियरी मांसपेशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे सिलियरी मांसपेशियाँ बोलते हैं। मानव नेत्र में कितनी मांसपेशियाँ होती है? तो मानव नेत्र में 6 मांसपेशियाँ होती है। सिलियरी मांसपेशी जो लेंस को पकड़े रहती है। यह चमकीला एवं इसका अपवर्तनांक भी अधिक होता है। यानी कि मानव आँख का जो लेंस है वह चमकीला भी होता है और उसका अपवर्तनांक अधिक होता है। लेंस का काम क्या होता है? तो लेंस प्रकाश को रेटिना पर फोकसित कर देता है, जहाँ पे क्या बन जाता है? पिक्चर बन जाता है, फिगर बन जाता है रेटिना पर। अब आगे हम समझेंगे रेटिना के बारे में। चलिए, रेटिना को समझने से पहले हम समझ लेते हैं किसके बारे में। तो सिलियरी मांसपेशी क्या है? सिलियरी मांसपेशी क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। सिलियरी मांसपेशी यह लेंस का समायोजन करता है। जो आपकी आँखों में लेंस है, उत्तल लेंस, उस लेंस को पकड़े रहता है कौन? सिलियरी मांसपेशी। कौन पकड़े रहता है? सिलियरी मांसपेशी पकड़े रहता है। और इस सिलियरी मांसपेशी के माध्यम से उस लेंस को समायोजन कौन करता है? सिलियरी मांसपेशी। यानी कि आपकी आँख के अंदर जो लेंस लगा है, लेंस है, उस लेंस को समायोजन कौन करेगा? तो सिलियरी मांसपेशी करेगा। समायोजन का मतलब उसको पकड़े हुए है तो कभी मोटा करेगा और कभी पतला करेगा। तो मोटा कब करेगा और पतला कब करेगा, इसको देखते हैं। तो यह लेंस को जब मोटा कब करता है? तो यह लेंस को मोटा तब करेगा जब उसको पास की वस्तुओं को देखना हो। यानी कि पास की वस्तु को देखना होगा तो लेंस को मोटा कर देगा। लेंस को क्या कर देगा? मोटा कर देगा। लेकिन दूर की वस्तु को जब देखना होगा तो लेंस को क्या कर देगा? पतला कर देगा। कौन कर देता है? तो सिलियरी मांसपेशियाँ। कौन मोटा और पतला होता है? तो लेंस होता है बबुआ, मोटा और पतला लेंस होगा। चलिए, तो अब समझते हैं हम दृष्टि पटल को, यानी कि रेटिना को। अब हम समझते हैं दृष्टि पटल को, जो मानव नेत्र का सबसे पिछला हिस्सा है। इसका क्या क्या कार्य है इसको देखते हैं। यह आँख का सबसे पिछला हिस्सा है, जिस पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, फोटो बनता है। किसी भी वस्तु को आप देखते हैं तो प्रतिबिंब इसी के ऊपर जाके बनता है। इस पर वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव नेत्र में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा। वास्तविक, उल्टा और छोटा कैसा होगा? वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब। चलिए, अगला टॉपिक है नेत्रोड। नेत्रोड हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इक्वस ह्यूमरस बोलते हैं। इक्वस ह्यूमरस यह इसका मुख्य कार्य होता है लेंस की रक्षा करना। इसका मुख्य काम क्या है? लेंस की रक्षा करना। जैसे यहाँ पे देखिए, ये पूरा का पूरा आँख है। इस आँख में ये बाहर वाला भाग इतना है, इतना ये बाहर वाला भाग है। और ये वाला जो है ये लेंस है। क्या है? लेंस है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे देखिएगा, तो इन दोनों के बीच में कुछ लिक्विड भरल रहता है और इसी लिक्विड को क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमरस बोलते हैं। इस लिक्विड को एक्वस ह्यूमरस बोलते हैं। यह लेंस की सुरक्षा प्रदान करता है। यह किसको सुरक्षा प्रदान करेगा? लेंस को सुरक्षा प्रदान करेगा। यह लेंस को सुरक्षा प्रदान कर, देखिए यहाँ पे लिखा भी है। मुख्य रूप से लेंस को क्या करता है? लेंस की रक्षा करता है। यह आइरिस तथा लेंस के बीच भरा हुआ एक द्रव है। लेंस एवं आइरिस के बीच भरा हुआ
एक द्रव है जो अभी हमने आप लोगों को इस फिगर में बताया। ये यहाँ पे ये लेंस दिख रहा है ना, ये लेंस है, और यहाँ पे ये बाहर की तरफ में आइरिस है। क्या है? आइरिस है। और इसी के बीच में भरा हुआ रहता है, इसी के बीच में भरा हुआ रहता है क्या चीज़? एक्वस ह्यूमरस। एक्वस ह्यूमरस भरा हुआ रहता है। चलिए अगला है नेत्र कच्छाप द्रव्य या कच्छाप द्रव केवल बोल सकते हैं आप इसको, कच्छाप द्रव्य। कच्छाप द्रव को इंग्लिश में बोलते हैं विट्रस ह्यूमरस। कच्छाप द्रव को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? विट्रस ह्यूमरस। तो विट्रस ह्यूमरस जो होता है, इसका मुख्य काम रेटिना की सुरक्षा करना है, रेटिना को रक्षा करना है, रेटिना को बचा के रखना है। क्योंकि रेटिना जो होता है सबसे पीछे दीवार पे होता है, यानी कि आँख में सबसे पीछे की तरफ में क्या होता है? यह रेटिना होता है, जिसको सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है? कच्छाप द्रव होता है जो उसको सुरक्षा प्रदान करता है। यह लेंस और रेटिना के बीच भरा हुआ होता है। जैसे इस फिगर में देखिए, ये किनारे किनारे पे अगर देखिएगा, एक मिनट, ये किनारे किनारे पे आइएगा, तो ये किनारे किनारे पे ये वाला भाग जो होता है ये रेटिना होता है। क्या होता है? रेटिना। और इस रेटिना और इस लेंस के बीच में जो द्रव इधर भरा हुआ है, जिसके कारण आंखें भी फूली हुई रहती है, आंखें बड़ी हुई दिखती है या आंखें बड़ी बड़ी दिखती हैं, इस कच्छाप द्रव के कारण ही। किसके कारण? कच्छाप द्रव के कारण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? विट्रस ह्यूमरस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? विट्रस ह्यूमरस बोलेंगे। विट्रस ह्यूमरस ये किसको सुरक्षा प्रदान करेगा? तो इसके सबसे पीछे वाले हिस्सा में जो रेटिना होता है उसी को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। चलिए, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप नेत्रोद और नेत्र कच्छाप द्रव यानी कि कच्छाप द्रव को समझ गए होंगे। आगे आप लोगों को फिगर भी दिया गया है और उस फिगर के माध्यम से भी आप लोग समझ सकते हैं। इस फिगर में देखिए, जैसे ये इसके बाहर के तरफ में ये वाला जो दीवार दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे? रेटिना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेटिना बोलेंगे। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आप सभी को, बहुत ही चमकीला भाग, ये बिल्कुल फ्रेश दिख रहा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, जिसको हम कोरोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं। कोरोना बोल रहे हैं, कॉर्निया बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया। यहाँ पे ये वाला जो भाग है अंदर में दिख रहा है, इसको आइरिस बोलेंगे। और यहाँ पे जो भाग है ये वाला, इसको प्यूपिल्स बोलेंगे। और इसी के अंदर में रहता है लेंस। क्या रहता है? लेंस रहता है। यहाँ पे ये लेंस है, यहाँ पे प्यूपिल्स है, और ये वाला आइरिस है। क्या है? तो आइरिस है। जैसे यहाँ पे देखिए बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे ये जो काला वाला भाग दिख रहा है, ये क्या है? तो ये काला वाला भाग प्यूपिल्स है। यहाँ पे भी देखिए इस आँख में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे काला वाला भाग ये क्या है? प्यूपिल्स है। ये काला वाला भाग क्या है? प्यूपिल्स है। क्या है? प्यूपिल्स है। इसके बाहर में जो दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, वो क्या है? तो आइरिस है। क्या है? आइरिस है। यहाँ पे भी अंदर में ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है, यह आइरिस है। क्या है? आइरिस है। और इसके बाहर जो सफ़ेद वाला भाग है, जैसे यहाँ पे भी दिखाया गया है, इस सफ़ेद वाले भाग को बोलते हैं क्या चीज़? तो एस्क्लेरा। क्या बोलते हैं? एस्क्लेरा बोलते हैं। और अंदर में यहाँ पे उपस्थित है लेंस। क्या है? लेंस। और ये दीवार पे बना हुआ कॉर्निया बोला, रेटिना है। क्या है? रेटिना है, जिस पर प्रतिबिंब बन जाता है, फोटो बन जाता है, जो आप लोग को दिखाई देता है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसी रेटिना पर। और इसी में यहाँ पे भरल रहता है, यहाँ पे भरा रहता है विट्रस ह्यूमरस। जबकि यहाँ पे इस लेंस और आइरिस के बीच में यहाँ पे अंदर में भरा रहता है एक्वस ह्यूमरस।
तो इन सभी को मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में अगले वीडियो में देखेंगे, इसकी आँखों के बारे में ही और देखेंगे कि प्रतिबिंब कब, कहाँ और कैसे बनता है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।